हाय बच्चास, वेलकम बैक टू रसायनम इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स? आपने प्रोटीन, लिपिड यानी कि फैट, मिनरल्स, वाटर, वो सब के नाम तो सुने हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूल मीन्स जो भी सब्सटेंस हमारे लिविंग सेल में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। सो बायोमोलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल which is present in living cell। ओके, उसको बोलते हैं बेटा हम बायोमोलिक्यूल। लाइक वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए, दिस आर द बायोमोलिक्यूल। अब साइंटिस्ट ने जब एनालिसिस किया कि हमारे लिविंग सेल में जो एलिमेंट है वो कौन से है, तो उनको ये पता चला कि अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट लिविंग सेल में भी प्रेजेंट है। सरप्राइजिंगली हमारी बॉडी में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो सारे एलिमेंट है जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन से एलिमेंट बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इज हायर इन ह्यूमन बॉडी और इन लिविंग सेल कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में बेटा ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर लिविंग सेल में ज्यादा प्रेजेंट होता है। एंड सिलिकॉन इज नेग्लिजिबल इन लिविंग सेल। ओके, सिलिकॉन की अमाउंट बेटा लिविंग सेल में बहुत कम होती है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चा आपको ये याद रखना है कि कौन से एलिमेंट लिविंग सेल में ज्यादा है और कौन से कम है। अब बेटा हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल। बायोलॉजिस्ट है तो ये तो पता होना ही चाहिए कि सेल का कंपोजिशन कैसा है। सो 70 to 90% is water, 10 to 15% is protein, 5 to 7% is nucleic acid, that is बच्चा DNA and RNA, 3% carbohydrate, 2% lipid, 1% minerals. So these are the average composition of cell। ascending या descending order में अरेंज करने का बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो ये आपको बेटा याद रखना है। अब हम जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो सेल में हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, कैसे हम बेटा ये एनालाइज कर सकते हैं। सो सेल में सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर आइसोलेटेड बाय मॉर्टर एंड पेसल। ओके, मॉर्टर एंड पेसल के थ्रू बेटा हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस आइसोलेट कर सकते हैं। कैसे? तो लिविंग टिश्यू लीजिए बेटा, लिविंग टिश्यू में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड कीजिए। लिविंग टिश्यू
Tissue means cluster of cells which have same origin and same function. उसके अंदर बेटा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालिए, ग्राइंड इट, ओके, पूरा जितना भी गुस्सा है वो निकाल दो मॉर्टर पेसल के ऊपर और टिश्यू को अच्छे से क्रश कर लो. देन फिल्टर इट विथ चीज क्लॉथ. सो हमें बेटा दो फ्रैक्शन मिलेंगे. वन इज एसिड सल्यूबल फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन. दो फ्रैक्शन बच्चा मिलेंगे हमें, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन. लेट्स सी एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में क्या है और एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में क्या है. लेट्स सी acid soluble fraction. It has a biomacromolecule, molecule whose molecular weight is between 18 to 800 Dalton, is called biomicromolecule. ओके, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा 18 टू 800 डाल्टन के बीच में है, उसको हम बोलते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल. एंड दैट इज प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन. इट इज प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन और एसिड सॉल्यूबल पूल में ये प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल, amino acid, monomer of protein. Amino acid is nothing but it is monomer of protein. उसके बाद है बेटा monosaccharide, monomer of polysaccharide. अब बेटा आप मोनोमर भी समझते हो और पोलीमर भी समझते हो. So it is monomer of polysaccharide. Amino acid, monosaccharide, nucleotide, alkaloids, flavonoids, ये सब बेटा प्रेजेंट होता है किस में? एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन में. अब बेटा बात करते हैं एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन की. सो एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन और एसिड इनसॉल्यूबल पूल हैज बायोमैक्रोमोलेक्यूल. ओके, इसके पास क्या होता है बेटा? इट हैज बायोमैक्रोमोलेक्यूल, substance whose molecular weight is higher than 1000 Dalton. Substance whose molecular weight is higher than 1000 Dalton is called biomacromolecule. इसको बेटा हम बोलते हैं बायोमैक्रोमोलेक्यूल. ओके, सो इनसॉल्युबल पोर्शन में ऐसे बायोमैक्रोमोलेक्यूल होते हैं लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए एंड आरएनए, पॉलीसैकेराइड. दिस आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. लेकिन एक एक्सेप्शन है, लिपिड मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट मोर देन 800 डाल्टन. स्टिल इट इज प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है. क्यों? लिपिड इज नॉट ट्रूली पॉलीमर. ओके, लिपिड इज नॉट ट्रूली पॉलीमर. वो बेटा ट्रूली पॉलीमर नहीं है.
तो वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों है? तो इसकी वजह है लिपिड इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। लिपिड बेटा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिपिड इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल ऑल्सो। लिपिड इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो सब की ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन में भी लिपिड होता है। बाय ग्राइंडिंग द टिश्यू सेल मेम्ब्रेन ब्रेक्स। ओके, हम जब टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, एंड being insoluble in water it forms vesicle। वो वाटर में इनसॉल्यूबल है बच्चा, इसकी वजह से वो क्या करती है, इट फॉर्म्स वेसिकल्स। सो इसकी वजह से लिपिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा नहीं होने के बावजूद इट इज़ प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ओके, क्योंकि हम जब टिश्यू को मिक्स करते हैं सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और वो इनसॉल्यूबल है लिपिड, इसीलिए वो छोटी छोटी वेसिकल बनाता है। अब जो भी हमारा साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन है, साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन इज इन एसिड सॉल्यूबल पूल, और जो भी सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्यूबल पूल। साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन is present in acid soluble pool and cell organelle is present in acid insoluble pool। एसिड सॉल्यूबल और एसिड इनसॉल्यूबल पूल दोनों मिलके पूरा सेल फ्रैक्शन बनाते हैं, पूरा सेल बनाते हैं। ओके, सो ये याद रखना, एसिड सॉल्यूबल पूल में कौन सा सब्सटेंस आ रहे हैं और एसिड इनसॉल्यूबल पूल में कौन सा सब्सटेंस आ रहे हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी। जब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइसोलेट करना है, टिश्यू लीजिए, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालिए, मिक्स कीजिए, फिल्टर कीजिए, दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एसिड सॉल्यूबल एंड एसिड इनसॉल्यूबल। एसिड सॉल्यूबल में ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन के बीच में है, और एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। ओके, अब सेल में सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, सेल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। तो हाउ कैन वी आइसोलेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द सेल? लेट्स सी। अब देखते हैं बेटा हम एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इट इज क्वाइट ईजियर, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, लिविंग टिश्यू लेंगे। टिश्यू में हम लीफ ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, कोई मतलब उसका पार्ट, उसको बेटा ड्राई करो। लिविंग टिश्यू, ड्राई इट। सो ड्राई करने पे क्या होगा बेटा, वाटर इज इवोपोरेट्स, वाटर इवोपरेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी ड्राई पीस बचेगा, देन बर्न्ड द टिश्यू। तो क्या होगा बेटा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2। सो वो चला जाएगा, जो ऐश बचेगी उसके पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे। ऐश हैज इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ओके, सो इस तरीके से बेटा हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट को भी आइसोलेट कर सकते हैं। लिविंग टिश्यू ड्राई करो, इसकी वजह से वाटर इवोपरेट हो जाएगा, जो फिर उसको बर्न करो, बर्न करने पे सारा कार्बन CO2 के फॉर्म में चला जाएगा, और जो ऐश बचेगी उसमें सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम सारे मोनोमर से पढ़ना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड से स्टार्ट करेंगे।